हेलो गाइज, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल और आज आपके सामने वापस एक न्यू टेक्निक के साथ में। और आज अपन डिस्कस करेंगे खास तौर से CSIR नेट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो भी स्टूडेंट हैं लाइफ साइंस ब्रांच से, उसकी एक टेक्निक अपन स्टार्ट कर रखी है। खास तौर से जो 13 यूनिट है उसको स्टार्ट कर रखा है और उसमें से अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डीएनए सिक्वेंसिंग। डीएनए सिक्वेंसिंग में अपने जैसे जनरल जो मेथड हैं उनके बारे में अभी डिस्कस किए थे अपन लास्ट वीडियोज के अंदर। लाइक एज जो केमिकल मेथड है, फिर सेंगर मेथड है, उसके बाद में पायरो सिक्वेंसिंग है। पायरो सिक्वेंसिंग के बाद में अपने फोर्थ जो है उसको अपन कह सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग। तो आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग। तो देखो, जो नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग जो है इसमें अलग अलग टाइप के काफ़ी मेथड्स हैं। 4 या 5 मेथड है जिनको वन बाय वन अपन आगे डिस्कस करेंगे। आज का अपना जो रहेगा वो रहेगा 454 डीएनए सिक्वेंसिंग। ये जो सिक्वेंसिंग है खास तौर से मैं बता दूं आपको, तो ये पायरो सिक्वेंसिंग क्या का ये जो एडवांस मेथड है ये अपनी ये कह सकते हैं एडवांस मेथड है। देखिए, जितने भी जो डीएनए सिक्वेंसिंग अपन पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अपन वापस से रिपीट कर दें कि अपन पढ़ रहे हैं डीएनए सिक्वेंसिंग। डीएनए सिक्वेंसिंग अपन किससे कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ या ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। डीएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ही क्या कहलाती है? डीएनए सिक्वेंसिंग कहलाती है। आपके पास में कोई भी एक अननोन सैंपल है डीएनए का, आप उसकी सीक्वेंसिंग देखना चाहते हो कि कौन से न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड दैट मींस अपन कह सकते हैं कि एडेनिन, गुआनिन, इनका जो क्रम है वो कैसा है उसको अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसमें आइडेंटिफाई करते करते अपन नेक्स्ट जनरेशन मेथड के ऊपर पहुंच चुके हैं। और नेक्स्ट जनरेशन का मेथड का आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ये वाला 454 सिक्वेंसिंग, डीएनए सिक्वेंसिंग। एडवांस मेथड है पायरो सिक्वेंसिंग का। इसमें खास तौर से ये जो मेथड है यूज में कहां आता है, तो अपन कहें जो लार्ज साइज के जीनोम होते हैं, कंप्लीट जीनोम साइज, लार्ज जीनोम सीक्वेंसिंग। जो बड़े साइज के जो जीनोम है, कंप्लीट जीनोम है, उसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए इसको मेथड को यूज में लिया जा सकता है। इसमें अपन ये भी देख सकते हैं कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग, लाइक एज ह्यूमन जीनोम। अपन ह्यूमन जीनोम की भी इसमें सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। या फिर कोई भी एक कंप्लीट प्लांट की अपन करना चाहते हैं या किसी भी अदर कोई एनिमल है उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं, तो इस मेथड को आप यूज में प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि इसमें बड़े साइज के जो जीनोम है उसका सीक्वेंसिंग की जाती है। इसमें देखो, इस मेथड में अपन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट आपको करना है। मेथड आपको वोकाबुलरी रहेगा। आपने लास्ट में पायरो सिक्वेंसिंग अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पायरो सिक्वेंसिंग जो टेक्निक है उसको आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये पूरा जो मेथड है वो पायरो सिक्वेंसिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपको पायरो सिक्वेंसिंग मेथड समझ में आ गया है, दैट मीन्स आप इसको इजीली आप समझ जाओगे। सबसे पहले आपके पास में कोई भी डीएनए सिक्वेंसिंग अपन कह सकते हैं, जैसे चलो अपन इसी से देख लेते। ये आपने सेल ली, यहां से आपने क्या आइसोलेट कर लिया? जीनोम। जीनोम आइसोलेट कर लिया आपने। जीनोम की साइज देखो काफी बड़ी अपन ऐसे बना सकते हैं कि ये जीनोम है।
ये डीएनए है, लार्ज साइज है। इसको अपन और अच्छे से दिखाने के लिए अपन ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ये इस प्रकार से डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, सबसे पहले आपको इन फ्रेगमेंट्स का करना क्या है, मतलब इनको करना क्या है, सबसे पहले आप इनके फ्रेगमेंट्स तैयार कीजिए। डीएनए फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले आपने इनको क्या किया है, छोटे छोटे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में आपने इसको डिवाइड कर लिए हैं, लाइक जैसे आपने इनको छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है, इनको डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन डीनेचुरेशन मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उनको कन्वर्ट करना सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, लाइक एज इस प्रकार से आप इनको अरेंज कर लेंगे। आपने इनको अरेंज कर लिया। जैसे ही आपने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप यहां पर आ जाएगी अडेप्टर की। आपको कुछ ऐसे मॉलिक्यूल अडेप्ट करने हैं, इसके अंदर जोड़ने हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, डीएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले अपन ऐड करेंगे अडेप्टर्स। अडेप्टर्स क्या होते हैं, डीएनए के, अपन इसको डेफिनेशन लिखिए अपन इसकी। केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। तो केमिकली सिंथेसाइज मतलब, या फिर अपन ये कह सकते हैं आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही अपन क्या कहते हैं, अडेप्टर कहते हैं। और देखो, ये अडेप्टर का नाम मतलब है, मतलब ये डीएनए के साथ में अटैच हो सकते हैं। दो प्रकार के एंड हो सकते हैं इसमें, अटैच्ड टू डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए के साथ अटैच हो सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर दो प्रकार के एंड होते हैं, ब्लंट एंड और स्टिकी एंड। इस प्रकार के एंड, ऐसे डीएनए के फ्रेगमेंट जिसमें दोनों एंड कैसे हो, बराबर हो, तो ब्लंट एंड। और ऐसे डीएनए के स्ट्रैंड जिसमें एक डीएनए का फ्रेगमेंट बड़ा हो जबकि दूसरा छोटा हो, इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो। तो ये जो एंड है, इनको अपन क्या कहते हैं, स्टिकी एंड कहते हैं। तो इस प्रकार का डीएनए का जो शॉर्ट मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो अपन अडेप्टर यहां पर डालते हैं। देखो, अडेप्टर आपको दो प्रकार के यूज में लेने हैं। यहां पर एक अडेप्टर लेना है ए, जो है अपन ने यहां पे लिया है ए वाला। सेकंड अडेप्टर अगर अपन देखें यहां पर, जैसे
सेकंड सीक्वेंस अपन देखें या सेकंड अपन अडेप्टर देखें यहाँ पर, तो सेकंड अडेप्टर कोई भी अपन बी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने बना लिया ये वाला सेकंड अडेप्टर बी। ऐसे आपको दो अडेप्टर यूज में लेने हैं। दोनों जो अडेप्टर हैं, जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फ्रेगमेंट आपने तैयार किए हैं, उनके दोनों साइड में अटैच करने हैं। जैसे पहले मैंने अटैच किया है यहां पर बी वाला, ये वाला बी। अब आपको अटैच करना है ए वाला। आप इसको अटैच कर सकते हो, जैसे यहां पर ये वाला, ये कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक जो फ्रेगमेंट आपके पास तैयार हुआ है, उनके प्रत्येक एंड पर एक फ्रेगमेंट ए होगा, एक फ्रेगमेंट क्या होगा, बी होगा। जैसे तो यहां प्रत्येक जो सीक्वेंस है उनके ऊपर आपको ऐड करते जाना है। इस प्रकार से ये आपने प्रत्येक के ऊपर क्या ऐड कर दी, बी मतलब ए। और दूसरे एंड पे आपको क्या ऐड करनी है, ए वाली सीक्वेंस है। तो यहां पर आपने ऐड कर दी। इस प्रकार से सीक्वेंसिंग बी। ये आपने जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको लाइगेट किया है क्या, अडेप्टर को। यहां पर ये अडेप्टर को जोड़ना अपन क्या कहलाते हैं, लाइगेशन। अडेप्टर को डीएनए के साथ में क्या कर दिया, अडेप्ट कर दिया। अब देखो इस प्रकार के जो फ्रेगमेंट आपके पास में बाइंड हुए हैं, इनको अटैच करना है आपको एक बीट्स के साथ। उन बीट्स को अपन कहते हैं मैग्नेटिक बीट्स। तो यहां पर देखो इस प्रकार के कुछ बीट्स अपने को यूज में लेने हैं। ये क्या है, बीट्स है। इन बीट्स में अपन ऐसे कह सकते हैं, कोई भी अपन स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। सॉलिड फॉर्म के बीट्स बने होते हैं इस प्रकार से। इनको मैग्नेटिक बीट्स बोलते हैं। मैग्नेटिक बीट्स। प्रत्येक जो मैग्नेटिक बीट्स हैं, इनके साथ में ये जो फ्रेगमेंट्स है ये क्या रहते हैं, यहां पर अटैच रहते हैं। इनको अटैच कर दिया जाता है। दूसरी चीज अपन कह सकते हैं कि इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से कुछ फ्रेगमेंट्स है डीएनए की। ये जो अडेप्टर है, इन अडेप्टर के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अपन ये कह सकते हैं। ये जो अडेप्टर है, इन अडेप्टर की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पहले से अटैच होती है इस प्रकार से। इस प्रकार से ये पहले से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, ये अडेप्टर्स के। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो डीएनए आपने जो तैयार किए हैं लाइगेशन करने के बाद, आपको इनको इन बीड्स के अंदर डालने हैं। ठीक है, आप जैसे बीड के साथ में डालोगे, डालते ही जो कॉम्प्लीमेंट्री आपने ये डाल रखे अडेप्टर हैं, ये अडेप्टर क्या करेंगे, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाकर बाइंड हो जाएंगे। जैसे सपोज यहां पर बाइंड हो गया इस प्रकार से, ये यहां पर बाइंड हो गए। ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हो गई। इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, डीएनए जुड़ा हुआ है यहां पर।
इस प्रकार से ये डीएनए जुड़े हुए हैं। इनके दूसरे एंड के ऊपर क्या है, अडेप्टर है। कौन से वाला, जो अडेप्टर आपने बताया है बी वाला अडेप्टर प्रेजेंट है। इस प्रकार से अडेप्टर प्रेजेंट है। ये आपके अडेप्टर प्रेजेंट है। अब देखो, आपने डीएनए डाल दिया अपना बीड्स के अंदर। इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पहले से प्रेजेंट है इनके ऊपर। इस प्रकार से अब देखो, ये जो मेथड है आपने जो ये तैयार किया है, बीड्स तैयार किए हैं, ये बीड्स किस में डालने हैं, अपन ये कह सकते हैं कि माइक्रो जो ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी जो ट्यूब्स होती हैं, जो मशीन के अंदर अपने को रखना है पीसीआर के अंदर, खास तौर से किसके लिए, डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले अपने को क्या लेने हैं, प्राइमर, क्योंकि इनका जो सिंथेसिस किया जाएगा डीएनए का, वो किस में किया जाता है, इमल्सन पीसीआर में। कौन से वाले में, इमल्सन पीसीआर में। इमल्सन पीसीआर में डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करने के लिए इन फ्रेगमेंट्स को इस बीड्स के साथ में अटैच किया जाता है या सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है। उसमें क्या होते हैं, प्राइमर्स होते हैं। और वो प्राइमर्स अपन ये कहें कि डीएनए के सिंथेसिस के लिए प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी। और ये प्राइमर जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री किसके होते हैं, अडेप्टर के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। पहले वाले अडेप्टर तो फुलफिल हो गए। अब जो अडेप्टर बचे हैं वो कौन से वाले बचे हैं, रेड वाले बचे हैं। इसका मतलब जो प्राइमर आएगा वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बी वाले के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इसके बी वाले के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो वो बी वाले के अगर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो यहां पर आकर बाइंड होंगे। ये क्या है, प्राइमर सीक्वेंस। ये प्राइमर आकर यहां पर बाइंड हो गए। ये प्राइमर बाइंड हो गए। जब प्राइमर बाइंड होते हैं, अपन जानते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम। 3 प्राइम पर क्या होता है, OH ग्रुप फ्री होता है। OH ग्रुप फ्री होने के कारण से यहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके द्वारा डीएनए का सिंथेसिस कर दिया जाता है। आपके सामने 4 न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार से आपको ऐड करने हैं इस कॉलम के अंदर, इस ट्यूब के अंदर। आप इस प्रकार की इस ट्यूब में परफॉर्म कर रहे हो ये चीजें इस प्रकार से। एक चीज आपको माइंड में रखना है, अपन कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। दैट मींस जितने भी जो फ्रेगमेंट्स है वो सभी फ्रेगमेंट्स इन बीड्स के ऊपर क्या है, अटैच है। इसका मतलब एक साथ सभी फ्रेगमेंट्स की आप एक साथ रीड कर सकते हो। ठीक है, अब आपने यहां पर न्यूक्लियोटाइड डालना है, डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी, डी टीटीपी। आपको न्यूक्लियोटाइड डालना है। ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या होते हैं, फ्लोरोसेंट डाई से अटैच होते हैं। फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल आप यूज में ले सकते हो। जैसे 4 न्यूक्लियोटाइड है तो 4 कलर में ले सकते हो। अगर आपके पास में सपोज एडेनिन है तो रेड, गुआनिन है ग्रीन, साइटोसिन है तो येलो, और थाइमिन है तो ब्लू। सपोज आपने 4 न्यूक्लियोटाइड के अलग अलग कलर के फ्लोरोसेंट यूज में लिए हैं, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल अटैच करके यूज में लिए हैं। अब जैसे ही आप न्यूक्लियोटाइड इसमें ऐड होंगे
आप समझने की कोशिश करो कि ये जो मेथड है, ये सभी बीट्स तैयार करके आपने पीसीआर में डाला, इमल्सन पीसीआर में डाला है, इस कॉलम में डाला है, वहां पर डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होना है। ये न्यूक्लियोटाइड्स आपने डाल दिया। इसमें होता क्या है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जब इसमें ऐड होता है, 1 by 1 न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, इसका मतलब एक एग्जांपल देखें। यहाँ पर सपोज मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ पर ए है, मतलब टी है, जी, सी, ए, टी, टी, ये सीक्वेंस है। अगर आप इसमें सपोज जी डाल दो तो पहले बात तो जी इसमें ऐड होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला क्या है, ए है, तो यहां पर जो आप ए डालोगे, टी है तो ए डालोगे तो वो ऐड होगा। क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से ऐड होगा। तो आपने जैसे ही डाला, ए डाला, ए डालते ही यहां पर कलर जो होगा वो कैसा दिखाई देगा, रेड कलर दिखाई देगा। समझ रहे हो? क्योंकि फ्लोरोसेंट डाई जो है वो यूज में लेते हुए इन फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल के साथ में अटैच करके आपको न्यूक्लियोटाइड को क्या करना है, इसमें ऐड करने हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, ये जो लाइट अपनी इमिट करते हैं, इसको रीड करना है आपको। कंप्यूटराइज्ड जो मेथड है उसके द्वारा आपको इसको रीड करना है। अब जैसे आपने ए ऐड किया तो ए इसके साथ ऐड हो गया। अगर आपने जी ऐड किया होता तो जी ऐड नहीं होता है, उसको वॉश आउट हो जाता, तो वो सेपरेट हो जाता। दूसरी चीज है वो कलर भी नहीं देता, क्योंकि बाइंड नहीं होगा तो वो कलर नहीं देगा, बाइंड होगा तो ही कलर देगा। ये मेथड बड़े पायरो सीक्वेंस में पढ़ी भी है, आप उसको जाकर आराम से देख सकते हो उस मेथड को। तो इस प्रकार से यहां पर सी, जी, टी, ए। अब जैसे जैसे ये सीक्वेंसिंग यहां पर बाइंड होगा, प्रत्येक डीएनए का मॉलिक्यूल प्राइमर से होता हुआ इस प्रकार से सिंथेसिस होगा। इस प्रकार से, और डीएनए का सिंथेसिस होता जाएगा। और इन डीएनए को जो सीक्वेंसिंग है अपन एक ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। जैसे आपने एक कंप्यूटराइज्ड ग्राफ बना रखा है, ये आपने ग्राफ बना रखा है, किसमें, लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि फ्लोरोसेंट है, लाइट इमिट करेंगे, तो यहां पर लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ टाइम के प्रति, यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है और यहां पर लाइट की इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब है अगर लाइट इंटेंसिटी यहां तक आती है तब तो एक, यहां तक न्यूक्लियोसिटी इंटेंसिटी बढ़ती है पीक तो 2 न्यूक्लियोटाइड, यहां तक बढ़ती है तो 3 न्यूक्लियोटाइड। ये लाइट की इंटेंसिटी है, कम इंटेंसिटी है, 1 न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है, इसका मतलब इंटेंसिटी डबल है, इसका मतलब सेमी न्यूक्लियोटाइड 2 बार जुड़ा है वो। तो जैसे सबसे पहले अपन देखें, यहां पर सबसे पहले ए जुड़ा है, तो यहां से अपन देखें ग्राफ यहां तक गया है और लाइट कैसी आई, रेड आई है। इसका मतलब अपन समझ रहे ए है, ये रेड आई है तो ए आई है लाइट। अगला देखिए अपन सी, तो यहां पर सी। अगला देखें जी, अगला आ जाएगा टी, अगला देखें ए, तो देखो अब जो लाइट इंटेंसिटी है वो यहां तक अगर आती तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड एडेनिन ऐड हुआ है, लेकिन अगर यहां तक लाइट इंटेंसिटी आई है तो यहां पर कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए हैं, 2 हुए हैं। और अपन एडेनिन ही क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कैसी आ रही है, रेड आ रही है। जहां जहां रेड आएगी वहां वहां क्या है, एडेनिन ऐड हुआ है। तो इसका मतलब ये जो है अपन ऐसे बना सकते हैं इसको, ये रेड पीक है और यहां पर एडेनिन है, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। ग्रीन वाली जो है वो जी है। इस आधार पर अपन सीक्वेंसिंग याद कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो सीक्वेंसिंग अपने को मिल रही है, ये जो सीक्वेंसिंग मिली है ये कैसी है, न्यू सिंथेसाइज्ड सीक्वेंस मिली है। ये कैसे है, न्यू सिंथेसाइज्ड सीक्वेंस है। अगर आपको ओरिजिनल सीक्वेंस निकालनी है, दैट मीन्स ओरिजिनल, तो आप इसके जस्ट ऑपोजिट बना लो, ए
GCATT, ये सीक्वेंस कैसे आ जाएगी? ओरिजिनल। जिस डीएनए की आप ओरिजिनल सीक्वेंस निकालना चाहते हैं वो इसके जस्ट ऑपोजिट होगी। इसका मतलब आप इस लाइट इंटेंसिटी के आधार पर इस मेथड को इजीली आप समझ सकते हो। ये एक एडवांस मेथड है, काफी फास्ट मेथड होता है। कैसा है? फास्ट डीएनए सीक्वेंसिंग है, एम्प्लीफिकेशन है और इमल्सन पीसीआर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसमें बीट्स यूज में आते हैं। दूसरी चीज, इसमें एडेप्टर्स यूज में आते हैं। लाइट की इंटेंसिटी होती है, वो लाइट की इंटेंसिटी के द्वारा ग्राफ को पढ़ते हुए अपन न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग रीड कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के द्वारा टैग किए जाते हैं। तो कलर की इंटेंसिटी के आधार पर अपन अलग अलग न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सपोज कोई एक साथ में 3 न्यूक्लियोटाइड अगर आए तो अपन कह सकते हैं कि जो ग्राफ है पीक का वो यहां तक जाएगा। इसका मतलब हाई इंटेंसिटी, दैट मीन्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कंपेयर टू हाई। और अपन कह सकते हैं अगर न्यूक्लियोटाइड की इसकी लाइट की इंटेंसिटी लोअर है तो अपन कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड की संख्या क्या है? कम है। तो उसके आधार पर अपन इसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को शेयर जरूर कीजिए। और जहाँ तक मुझे अपन कह सकते हैं कि ये जो टेक्निक्स हैं काफ़ी इजी टेक्निक में मैंने आपको बताई है, इजी वे के अंदर, दोनों मीडियम के अंदर, हिंदी इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि हमें हिंदी मीडियम में थोड़ा समझाया जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की है हिंदी मीडियम में इसको समझाने की। तो आप यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।